हेलो दोस्तों, क्या आप भी सरकारी बैंक में जॉब करना चाहते हैं लेकिन परीक्षा देने से और इंटरव्यू देने से डरते हैं? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई भर्ती, जहाँ पर आपको कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। पंजाब एंड सिंध अप्रेंटिस प्रोग्राम, पूर्ण चयन प्रक्रिया और आवेदन का गाइड, स्टेप बाय स्टेप क्या आपको करना है, क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एक ही वीडियो में सारी जानकारी। इसके अलावा आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी बैंक में जॉब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और सक्सेस मंथ जॉब अलर्ट में आपका वेलकम करती हूं। मेरा एक और चैनल है यूपीएससी और यूपीपीसीएस से रिलेटेड, वहां जानकारी देती हूं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अवसर की मुख्य झलकियाँ क्या है, मतलब कि एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि ये कौन से बैंक में निकला है। तो बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। कुल पद यहाँ निकले हैं 635 सीटें। अब यहाँ पोस्टिंग होगी पूरे भारत में, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी राज्य में। इसके अलावा इसके पद का नाम है अप्रेंटिसशिप, मानी कि ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है। तो ये ट्रेनिंग की लिए भर्तियां कर रहा है अपने बैंक में। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सबसे पहले फॉर्म की शुरुआत 21 मई से हो चुकी है, 2 दिन पहले। लास्ट डेट है 6 जून। पोर्टल बंद होने का बिल्कुल भी वेट ना करें, 6 जून को फॉर्म फिलअप कर दें। अंतिम तिथि का बिल्कुल भी वेट ना करें। 3 स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, इसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगी। चलिए अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने डिग्री ले रखी है, यानी कि ग्रेजुएशन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का यहाँ अनुभव ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, आपके पास किसी भी बैंक में अप्लाई करने का मतलब कि अनुभव ना भी हो तो भी चलेगा। यहाँ पहले से किसी काम का आपको अनुभव ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अनिवार्य शर्तें क्या है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर राज्य में आवेदन किया है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कि आपने पंजाब के लिए आवेदन किया है तो आपने स्कूल या कॉलेज में पंजाबी विषय पढ़ा होना चाहिए। 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में उस भाषा का सब्जेक्ट आपके पास पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्लस आपको 8th 10th 12th या ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, वो लैंग्वेज। चलिए बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जर्नल कैटेगरी के लिए 200 रुपये आवेदन फ़ीस है। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए यही फ़ीस है। अगर बात करें एससी एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप्ड मैन और फीमेल दोनों, तो यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। अब आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 मई के अनुसार यहाँ आयु सीमा दी गई है। जर्नल के लिए 20 से 28 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। अगर ओबीसी की बात करें, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में होंगे, वो 31 साल, मतलब कि 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसी तरह एससी और एसटी 33 ईयर्स तक, यानी कि 5 वर्ष की छूट, और फिज़िकल हैंडीकैप्ड को 38 ईयर्स की, यानी कि 10 वर्ष की छूट दी गई है। विशेष छूट उन लोगों को दी गई है जो जनरल कैटेगरी से या तो डिवोर्सी हैं या फिर विडो हैं। उन लेडीज़ के लिए यहाँ पर 35 वर्ष की छूट दी गई है। उसी में अगर डिवोर्सी और विडो लेडीज़ हैं ओबीसी की, तो उन्हें 38 साल तक, और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स तक छूट दी गई है। बट इसमें ये शर्त रखी गई है कि उन्होंने दोबारा रीमैरिज नहीं की हो। चलिए अब पद क्या है उसकी वास्तविकता जानते हैं। तो अप्रेंटिसशिप की वास्तविकता क्या है। सैलरी यहाँ पर होगी 13,300 रुपये पर मंथ। ये एक स्थायी नौकरी नहीं है, बल्कि 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब है आपके लिए।
यहाँ आपको एक कर्मचारी की तरह बैंक के अंदरूनी काम करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपके वेतन जो है वो 13,300 रुपये निश्चित किया गया है। बट अगर ये परमानेंट नहीं है फिर भी इसके बहुत लाभ है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये जॉब आप ज़रूर करिए, क्योंकि इसके आगे इन फ्यूचर बहुत लाभ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगी। चलिए, 1 साल बाद अगर आप ये जॉब ले लेते हैं उसके बाद आपका क्या भविष्य हो सकता है। तो प्राइवेट बैंक में आप अनुभव प्रमाण पत्र के कारण भविष्य में किसी भी प्राइवेट बैंक में सीधी नौकरी में आपको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होता है किसी गवर्नमेंट बैंक में काम करने का। नेक्स्ट, कई सरकारी जो वैकेंसीज़ होती हैं वो केवल अप्रेंटिसशिप किए हुए उम्मीदवारों के लिए ही आती हैं स्पेसिफिक, जो कि मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएंगी। तो एक फॉर्म में कंपटीशन बहुत कम होता है, ऐसे अगर फॉर्म निकलते हैं तो, जिसमें सरकारी नौकरी पाना आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो सकता है। तो ये जॉब ये समझ के बिल्कुल भी मत छोड़िए कि परमानेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी। बिना परीक्षा के सिलेक्शन होगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, और ये ध्यान रखिएगा कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी पूरी तरह कक्षा 12वीं के परसेंटेज पर आधारित होगी। ग्रेजुएशन के मार्क्स का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ बात करें दस्तावेज की, तो मेरिट में नाम आने के बाद आपका असली सर्टिफिकेट की जांच होगी। और अंतिम चयन, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो उसको वेरिफिकेशन के बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो मेन यहाँ अगर 12वीं में आपके मार्क्स अच्छे हैं और मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो ये आप वैकेंसी भर सकते हैं। चलिए बात करेंगे 3 स्टेप आवेदन प्रक्रिया यानी मास्टर प्लान की। तो बैंक की वेबसाइट पर सीधे आवेदन यहाँ से नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको 3 स्टेप का पालन करना होगा। स्टेप 1, 2, 3 इसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले स्टेप 1, NAPS पोर्टल पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। NAPS पोर्टल अप्रेंटिसशिप की एक पोर्टल है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में या लॉगिन पे क्लिक करना है और कैंडिडेट का जो विकल्प है वो चुनना है। अब आपको वहाँ सभी बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। अपनी प्रोफाइल को 100% जब कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। स्टेप 2 पे आपको NATS पोर्टल पे आना है। ये जब आप NAPS प्रोफाइल पूरी कर लेंगे उसके बाद NATS पोर्टल पे जाएंगे, होम पेज पर स्टूडेंट विकल्प पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट का चूज़ करेंगे। अगर आप स्टूडेंट पे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ देख सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। अब वहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पूरा प्रॉपर सक्सेसफुली फिल करेंगे। इसके बाद स्टेप 3, बैंक पोर्टल पर आपको लास्ट आवेदन करना होगा। NAPS और NATS दोनों पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद बैंक के अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे आप लोग। वहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे तो करने के बाद लॉगिन करोगे और अपने स्टेट को चुनोगे, वहाँ पे कौन से स्टेट में आप भरना चाहते हो, और पूरा फॉर्म भर के आप वहाँ सबमिट कर दोगे। लास्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है वहाँ पर, सबसे पहले अपने जिस राज्य को चुना है वहाँ की भाषा स्कूल या कॉलेज में पढ़ी हो, ये चीज़ बहुत ध्यान से भरना। 6 जून से पहले NAPS और NATS और बैंक तीनों पोर्टल पर आपकी पूरी जो फॉर्म है वहाँ सबमिट हो जाना चाहिए। अपनी 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री आपको रेडी रखनी है, और फॉर्म में 12वीं के अंक बिल्कुल सही भरें, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है सरकारी इंटर्नशिप के लिए, आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए। इसके बाद आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, क्योंकि जब आपकी जान पहचान भी हो जाती है गवर्नमेंट बैंक्स में तो उनके थ्रू भी आप बहुत अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स कर सकते हैं। उनके इंटरनल्स वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं तो वहाँ भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, बट एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल जाए उसके बाद। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये फॉर्म भर भी रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन ये फॉर्म भर रहा है। अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और जिस भी पर्सन को जॉब्स की नीड है उसको ये
चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।